राजा रघुवंशी और सोनम इंदौर, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। 11 मई 2025 को इन दोनों की शादी बेहद धूमधाम से हुई थी। राजा एक प्रतिष्ठित बिजनेस फैमिली से थे और परिवार के बिजनेस ऑपरेशंस में सक्रिय रूप से शामिल थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों ने अपने हनीमून की योजना बनाई। उन्होंने पहले कामाख्या देवी मंदिर, असम में दर्शन किए और फिर 22 मई को मेघालय पहुंचे। वहां उन्होंने शिप्रा होमस्टे में चेक इन किया। 23 मई की सुबह लगभग 6 बजे दोनों एक रेंटेड स्कूटी पर होमस्टे से निकले। उसी दौरान मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज बारिश और घना कोहरा छा गया। उसी समय सोनम ने अपनी सास को कॉल किया और कहा, ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? हाँ, मैंने आ गए नीचे। कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे के नीचे? अब जाके पहुंचा ऊपर में। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ। नेट नहीं चल रहा। अरे नेट नहीं चल रहा, नेट चालू हुआ, नेट नहीं चल रहा। रास्ता बहुत चढ़ाई वाला है, हम थक गए हैं, लेकिन झरना अब भी ऊपर है। इसके बाद दोनों के फोन बंद हो गए। The number you're calling is currently switched off. शुरुआत में परिवार ने इसे नेटवर्क की समस्या माना, लेकिन जैसे जैसे रात हुई चिंता बढ़ने लगी। राजा के भाई विपिन को याद आया कि राजा ने उन्हें एक तस्वीर भेजी थी जिसमें स्कूटी की नंबर प्लेट साफ दिख रही थी। विपिन ने उस नंबर के जरिए स्कूटी के मालिक से संपर्क किया और पता चला कि जोड़ा अब तक स्कूटी लौटाने नहीं आया था। अब मामला गंभीर हो चुका था। 24 मई को दोनों परिवारों ने शिलोंग पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई और साथ ही इंदौर पुलिस कमिश्नर को भी सूचना दी गई। इसके बाद एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मेघालय पुलिस और लोकल वॉलंटियर्स शामिल हुए, पर कोई सुराग नहीं मिला। 1 जून तक मीडिया में अफवाहें फैलने लगीं। क्या राजा की हत्या हो चुकी है? क्या सोनम को बांग्लादेश बॉर्डर पार तस्करी कर दिया गया है, जो सिर्फ 25 किलोमीटर दूर था? फिर आया वो दिन जिसने इस केस को मोड़ दे दिया। 2 जून चेरापूंजी के पास 100 फीट गहरी खाई में मिला राजा का शव। पास ही से बरामद हुए एक खून से सना हथियार, सोनम की सफेद शर्ट, एक टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन और राजा की स्मार्ट वॉच। लेकिन राजा के 10 लाख रुपए के गहने गायब थे। और सबसे बड़ा सवाल, सोनम कहां है? अब ये केस बना नेशनल हेडलाइन। पब्लिक में गुस्सा और डर दोनों था। फिर सामने आया एक चश्मदीद, एक लोकल गाइड, मिस्टर एल्बर्ट पेड। उन्होंने बताया कि 23 मई की सुबह राजा और सोनम 3 अजनबी मर्दों के साथ थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। शिलोंग पुलिस ने 42 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की और पाया कि वही 3 लोग बार बार इस जोड़े के आसपास देखे गए थे। जांच में सामने आए 4 नाम: आकाश राजपूत, विशाल चौहान, राज कुशवाहा, अनंत पुरी। 7 जून को आकाश को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया और अगली रात 8 जून को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में एक ढाबे पर रात 1 बजे सोनम पहुंची। उसने ढाबा मालिक से फोन मांगा और अपने भाई गोविंद को कॉल किया। गोविंद ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और सोनम को अस्पताल ले जाया गया। अब पुलिस के पास था पूरा जिंदा गवाह और अब आया सबसे बड़ा खुलासा। पूछताछ में जो सच सामने आया उसने सबको झकझोर कर रख दिया। इस पूरी हत्या की मास्टरमाइंड खुद सोनम थी। 3 साल पहले सोनम और राज कुशवाहा एक ही कंपनी में काम करते थे। सोनम एचआर में और राज वेयरहाउस मैनेजर था। वो प्यार में थे, लेकिन छुपा हुआ रिश्ता था। जब सोनम की शादी राजा से तय हो गई, उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। राज ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने का फैसला किया। उन्हें वादा किया गया 20 लाख रुपए और नौकरी, फर्जी सिम, नया मोबाइल, सब प्लान पहले से था। 22 मई को सोनम ने लोकेशन शेयर की और तीनों वहां पहुंच गए। लिविंग रूट ब्रिज के पास सभी ने राजा से दोस्ती की और फिर झरने के पास विशाल ने पीछे से हमला किया और सोनम ने राजा को खुद खाई में धक्का दिया। फिर गहने लूटे, कपड़े और सबूत हटाए और अलग अलग रास्तों से फरार हो गई।
सोनम ने बुर्का पहनकर अपनी पहचान छुपाई और फिर गुवाहाटी, पटना, लखनऊ होते हुए इंदौर तक पहुंची। जब बाकी आरोपी पकड़े गए, सोनम ने खुद को किडनैप पीड़िता दिखाने की कोशिश की, लेकिन सच सामने आ गया। एक लड़की जो किसी और से प्यार करती थी, लेकिन शादी किसी और से कर ली और फिर उस इंसान की जान ही ले ली। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर लिखिए।